अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी फ्लेक्स विजिट के बारे में। तो आपको मैं ये बताता चलूँ, ये हमारी एक पूरी फ्लटर की सीरीज़ चल रही है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। A single child scroll view widget in Flutter is a widget that allows you to create a scrollable area for its child content. It is typically used when we have a child widget or a group of widgets that may not fit within the visible screen of area. तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ चाइल्ड विजिट्स होते हैं जो हमारी ऐप की स्क्रीन होती है उसके अंदर फिट भी नहीं आ रहे होते, तो हमें वो एक एरर शो हो रहा होता है उसका। दैन उस एरर से बचने के लिए और अगर हम मल्टीपल चाइल्ड विजिट को एक साथ यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक स्क्रॉलेबल एरिया क्रिएट कर देता है अपने चाइल्ड कंटेंट के लिए, जिसकी मदद से हम सारे के सारे उस चाइल्ड कंटेंट को अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैन इस विजिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें सबसे पहले स्क्रॉल डायरेक्शन, स्क्रॉल कंट्रोलर, रिवर्स, पैडिंग, फिज़िक्स वगैरह और बाकी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये सारी बातें हम वहाँ भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की मैं बॉडी क्रिएट करता हूँ और बॉडी में मैं ले लेता हूँ कॉलम विजिट को। दैन इस कॉलम विजिट के अंदर मैं मल्टीपल कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। दैन यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ फर्स्ट कंटेनर। दैन इसकी मैं हाइट और विड्थ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हाइट में भी कर देता हूँ 200 और विड्थ में कर देता हूँ यहाँ पर 400। दैन इसके बाद इस कंटेनर का मैं कलर भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। कलर्स डॉट में कर देता हूँ इसे ऑरेंज, ब्लू। दैन इसके बाद सेम कोड मुझे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 और कंटेनर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे से पेस्ट कर देता हूँ। दैन सेकंड, थर्ड, और अब यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड, येलो। दैन इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो फाइनली हमने 3 कंटेनर क्रिएट किए हैं एक कॉलम विजिट के अंदर। दैन इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पे इसका क्या शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 आउटपुट आ चुके हैं जिसमें फ़र्स्ट कंटेनर ब्लू, सेकंड रेड और थर्ड वन इज़ येलो है। तो ये प्रॉपर वे में हमें शो हो रहे हैं। पर अगर क्या हो इस कंटेनर की मैं थोड़ी सी साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पर हाइट में कर दूँ 300 सारे कंटेनर्स की, तो जिसकी वजह से जो हमारे कंटेनर हैं वो हमारे जो स्क्रीन से थोड़े आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो अगेन मैंने रन फाइल किया इसे। तो एस यू कैन सी, जैसा मैंने आपको बताया था हमें एक एरर शो हो रहा होता है, तो ये लास्ट में हमें एक एरर शो हो रहा है। एरर में ये बता रहा है कि आपका कंटेनर का आधा पार्ट आपकी स्क्रीन से बाहर है। तो इस एरर से बचने के लिए और अगर इस तरह मल्टीपल कंटेनर हमारी वजह है यूज़ करने की, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी मैं वो यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो बॉडी में मुझे कॉलम की जगह यहाँ यूज़ करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट। दैन सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट की प्रॉपर्टी है चाइल्ड, उसका यूज़ करते हुए मैं कॉलम को इनिशियलाइज़ कर दूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ राउंड ब्रैकेट में पूरे कर दूँ। दैन अब इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट की प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड, तो चाइल्ड प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करता हूँ। उस चाइल्ड प्रॉपर्टी में मैं ले लूँगा अपने कॉलम विजिट को, तो जो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा वो ठीक से रन हो जाएगा। देन अगेन इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो एस यू कैन सी जो हमारा एरर था वो रिमूव हो चुका है और जो हमारी स्क्रीन थी ये भी स्क्रॉलेबल बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंटेनर हमारे पास स्क्रॉल के ज़रिए हम देख सकते हैं कि लास्ट वन इज़ येलो, रेड एंड ब्लू। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का सिंपल सा यूज़। अभी इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए हम उनको भी डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी पैडिंग जो नॉर्मली हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं एज इंसिस डॉट आल। देन इसके बाद हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे इसे। देन उसके मुताबिक यह चारों तरफ से एक पैडिंग कर लेगा। तो 10.0 इसकी वैल्यू है। तो अगेन मैं रन करता हूँ यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाउंड्री वॉल 10.0 की क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने पैडिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने कंटेनर वाली विजिट और कॉलम रो वाले विजिट में भी डिस्कवर कर चुके हैं। देन इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो है फिज़िक्स। दैन फिज़िक्स काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टी है इसकी। फिज़िक्स में हम दे रहे होते हैं बाउंसिंग स्क्रॉल फिज़िक्स। अब इसको भी मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं हमारे इस ऐप के अंदर। तो रन फाइल किया मैंने, आई थिंक हमारा प्रोग्राम भी रन हो चुका है। तो अब इसको स्क्रॉल करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि नीचे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास एक बाउंसिंग इफेक्ट आ रहा है, और अगर ऊपर से मैं स्क्रॉल करता हूँ तो अगेन हमारे पास एक बाउंसिंग इफेक्ट आ रहा है। तो अगर इस विजिट प्रॉपर्टीज़ को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, देन दोबारा से इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो अभी हमारे पास ये बाउंसिंग इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। यानी कि फिज़िक्स जो प्रॉपर्टी है इसकी मदद से हम अपने जो ऐप के अंदर है अट्रैक्टिवनेस ला सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास रिवर्स। देन रिवर्स हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करती है, बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो पहले तो इसमें करता हूँ ट्रू, देन इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो एज सच कोई ख़ास चेंजेस नहीं है रिवर्स प्रॉपर्टी से। तो अगर इसकी वैल्यू को मैं फॉल्स कर दूँ या इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है प्राइमरी। प्राइमरी में भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आया हमारे पास। देन ये हमारे पास स्क्रॉल डायरेक्शन एक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो वर्टिकल पहले देता हूँ क्योंकि जो हम चला रहे हैं ये वर्टिकल ही है। तो इसको मैं रन करता हूँ अगेन फाइल को। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ रन हो चुका है। तो इससे भी कोई डायरेक्शन में हमारी फ़र्क नहीं आया क्योंकि हम ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में स्क्रॉल कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ कॉलम विजिट को करना पड़ेगा रो विजिट में कन्वर्ट। देन उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो ले लिया मैंने रो विजिट। रो के अंदर अगेन 3 कंटेनर है हमारे पास, और इस स्क्रॉल डायरेक्शन के अंदर जो है एक्सिस डॉट, इससे मुझे करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। देन अगेन इस फाइल को मैं रन करता हूँ कि अब जो विजिट्स होंगे हमारे जो कंटेनर होंगे वो हमारे पास रो में अलाइन हो जाएंगे। अब हम रो के ज़रिए इनको स्क्रॉल कर सकते होंगे। तो एस यू कैन सी हमारे पास आउटपुट भी आ चुका है। हम स्क्रॉल व्यू की मदद से रो के एलिमेंट्स को, रो के कंटेनर्स को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की इस सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू विजिट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे ज़रूर कमेंट आउट करें, मैं आने वाले वीडियोज़ में से भी कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।